Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome to my channel Ideas for Learners. So, today I am presenting you the question paper of the Kendriya Vidyalaya. Okay, and this is first periodic test question paper of class 9th. Okay, this is the question paper of science subject, and the time allotted for you is 1 hour 30 minutes, and maximum marks is 40. Okay, so these are the instructions. Now, the general instructions are also given here. The question paper consists of 19 questions, means you have 19 questions to answer. Okay, these questions are divided into 5 sections. Okay, now all the questions are compulsory, means you have to answer all the questions. Okay, now section A is of objective type question. You will have to answer 10 objective questions. Okay, and these questions carry 1 marks. Okay, now section B consists of 3 very short type and questions. Okay, now it carries 2 marks, or you have to answer in the range of 30 to 50 words. Now section C consists of 2 short answer type question, and it carries 3 marks each. Okay, and you have to answer in 50 to 80 words. Now the question section D consists of 2 long answer. Okay, 2 long answer type question, and it carries 5 marks. Okay, and you have to answer in 80 to 120 words. Okay, and the last section, that is section E, it consists of 2 source based or case based units. Okay, units of assessment, and it carries 4 marks. Okay, with सब पार्ट्स, छोटे छोटे इसमें पार्ट्स हैं, और आपको ये 4 मार्क्स के हैं. इसको 2 सोर्स बेस्ड या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ठीक है, तो सेक्शन ए जो है आपका, ठीक है, सेक्शन ए जो है असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है. इसमें क्या करना होता है, आपको दोनों स्टेटमेंट दिए रहते हैं. ठीक है, इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट को रीड करना है. पहला ऐसा, इसमें कुछ ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं. ठीक है, आपको इनमें आंसर करना है. ऑप्शन इसमें कौन सा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा. ठीक है, और क्वेश्चन 2 में भी वैसे ही करना है. ठीक है, तो इसमें असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, रीज़न का ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये देखना है. ठीक है, अगर दोनों ट्रू हैं और उसमें देखना है कि आर जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं. तो अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा हो तो उसमें आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये बोलेंगे. ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो. और अगर दोनों ट्रू है और आर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हो तो आप ऑप्शन बी को करेक्ट करोगे. ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग लिखोगे. या फिर क्या है, ए अगर असर्शन, यानी कि ए मतलब असर्शन, ठीक है, आर मतलब रीज़न. तो असर्शन अगर ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो ये वाला आप आंसर करोगे. और असर्शन अगर फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो आप ऑप्शन डी की तरफ जाओगे. ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन जो है असर्शन और रीज़न पे बेस्ड है ना. नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. इसमें क्या पूछा गया है, इन शुगर सॉल्यूशन शुगर क्या है और वाटर क्या है. शुगर सॉल्यूशन में क्या है, शुगर और वाटर का ही सॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो शुगर इसमें क्या होता है, सॉल्यूट होता है. वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज़ द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में होता है. ठीक है, सॉलिड्स में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड. ठीक है, और लिक्विड से भी लिक्विड में गैसियस के कंपैरिजन से लिक्विड में ज़्यादा होता है. तो आप सबसे पहले ना इसमें सर्च करोगे कि सॉलिड कौन सा है. ठीक है, वाटर की बात करें तो ये एक लिक्विड है, सैंड है सॉलिड, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है. तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच वो सबसे कम होगा. ठीक है, गैसेस का पार्टिकल्स जो है दूर दूर होता है, और लिक्विड का पार्टिकल्स थोड़ा सा क्लोज़र होता है. लेकिन ये सैंड जो है सॉलिड पार्टिकल है. सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगा. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होगा, सैंड में होगा.
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन का रेट को डिक्रीज कौन सा करेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा रेट होता है एवापोरेशन का, ठीक है। ब्रॉड एरिया दोगे आप सरफेस एरिया तो उसमें एवापोरेशन फास्टर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा विंडी अगर डे आपका होगा, जितना ज़्यादा हवादार होगा तो उसमें क्या होता है, क्लोथ्स जल्दी ड्राई होते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी रिएक्शन मतलब रेट इसका एवापोरेशन का ये बढ़ाएगा, ये इंक्रीज़ करेगा, ये भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ता है, ह्यूमिडिटी जब भी इंक्रीज़ होता है, एवापोरेशन घटता है। ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और इन द सराउंडिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा वाटर वेपर यानी कि मॉइस्चर आपके सराउंडिंग में होगा उतना धीरे धीरे कपड़ा जो है वो सूखता है, ठीक है। नमी जितना ज़्यादा होगा उतना स्लोअर रेट होगा एवापोरेशन का, ठीक है। तो यही जो है आंसर है आपका, यही डिक्रीज़ करता है एवापोरेशन के रेट को। और टेम्परेचर को भी अगर बढ़ाओगे ना तो एवापोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे कि समर में टेम्परेचर हाई होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका होगा ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ लाइक लिटिल इनविजिबल, ओके। सो आई एम reading out the question. The device odometer of an automobile measures. odometer जो डिवाइस में हमारे व्हीकल्स में लगे होते हैं, ओडोमीटर, वो क्या मेज़र करते हैं, है ना। ये आप बताइए। एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। हमारे व्हीकल्स होते हैं ना, बाइक स्कूटी वगैरह में स्पीडोमीटर होते हैं जो स्पीड दिखाते हैं, ठीक है। एक होते हैं ओडोमीटर जो डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस बताते हैं किलोमीटर में, ठीक है। और स्पीड आपका स्पीडोमीटर आपका स्पीड बताता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डिस्टेंस। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सेल्स lack a well defined nucleus। क्या है, which type of cells lack a well defined nucleus। इसमें आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, which structure contain genetic material and controls cell activities। ओके, ये सारे बायो के चैप्टर के हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, फिजिकल चेंज क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना ये, विच स्ट्रक्चर कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड कंट्रोल्स सेल एक्टिविटी, ठीक है। न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। इसके भी मैं रीड कर रही हूँ फिर से। विच टाइप ऑफ सेल्स लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कौन से सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में तो होते हैं, ठीक है। आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा आंसर होगा, है ना, प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। लैक मतलब कमी, ठीक है, मतलब किसमें नहीं है, आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्या है, विच स्ट्रक्चर कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज़। ओके, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल है और वो सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हम यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल किस में होते हैं और कौन से सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है आंसर, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज नहीं है, मतलब जो जितने भी आप देखिए, कोई भी आप अगर आंसर आपको नहीं पता हो ना तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ठीक है। मीन्स एलिमिनेट करना है, ठीक है। क्या करना होता है, जो भी गलत आंसर होता है, जैसे सही आंसर हम लोग को जब नहीं पता होता है ना तो हम लोग गलत आंसर, अगर हम लोग को पता है तो गलत आंसर को हम लोग निकालेंगे और लास्ट में सही आंसर को पता कर लेंगे। जैसे ये है ना,
मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर क्या हो रहा है, बटर एक सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, वुड जो है एसिड्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर से वाटर वेपर भी हो रहा है। तो ये सारे चीज़ क्या है, आपके फिजिकल चेंज हैं। और डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट जो हम लोग घोल रहे हैं वाटर में, ये जो है केमिकल चेंज है। तो इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी आ गया हमारा। सेक्शन बी क्या था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कप और सॉशर में किस में, मतलब अब जब भी हम लोग सॉशर में अगर मिल्क या फिर टी पीते हैं तो जल्दी पी लेते हैं सिप कर करके, है ना। कैसे, इसमें आंसर में आप एवापोरेशन दे सकते हो। एवापोरेशन का टर्म क्या होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया आपका इम्पोर्टेंट है। सरफेस एरिया, इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ओके। इवापोरेशन हाई कब होगा, जब सरफेस एरिया बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉसर में देखो आप, सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। कप में जो इसका सरफेस एरिया है बहुत कम है। तो यहाँ पे इवापोरेशन मतलब ठंड हो रहा है ना, जो इवापोरेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैसियस की फॉर्म में चेंज होता है। कब, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर आप देखिए इवापोरेशन में यहाँ क्या हो रहा है, मतलब ठंडा, यहाँ इवापोरेशन है ना, इवापोरेशन काउजेस कूलिंग बता रहे हैं ना। तो इवापोरेशन मतलब कि ठंडा हो रहा है। तो ठंडा कब होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया जिसमें ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जल्दी 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 इवापोरेट हो रहा है हल्का हल्का। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ठंडा हो जा रहा है जल्दी। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से पी लेते हैं, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है सरफेस एरिया ब्रॉड होने के कारण, ठीक है, वाइड होने के कारण। इसमें सरफेस एरिया कम है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें ठंड कम हो, मतलब गर्म गर्म ही रहता है। इसमें हम लोग धीरे धीरे पीते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्पीड ज़्यादा है, 30 मीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए ये सब आप लोग खुद से करिएगा, मेरा काम था आपको क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बताना, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल का फिगर दिया हुआ है, कौन सा क्या चीज़ है आइडेंटिफाई करना है। पार्ट ए और बी में मतलब दिया हुआ है ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, प्लास्टिक साइटोप्लाज्म है, मतलब कुछ भी जो भी है आप लोग बताइएगा, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये सब क्वेश्चन तो आपको विजिबल है, बताने का ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देख लो अच्छे से क्वेश्चन को, है ना। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। टिंडल इफ़ेक्ट को बताना है, ठीक है। फिर इसमें गीता श्याम और राम, ये एक चॉक पाउडर के कॉमन सॉल्ट और मिल्क का मिक्सचर को तैयार किए हैं। उस मिक्सचर को, उसमें क्या क्या चीज़ है, टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट या क्लियर सॉल्यूशन है, ये सब चीज़ आप लोगों को बताना है, ठीक है। वुड सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये तो होगा ही, है ना, चॉक पाउडर जो है वो सेटल डाउन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये आपका सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको लेबल किया हुआ है सारा चीज़, 1 to कितना 13 तक आपको सबको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिफाई इन द डायग्राम, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, ये सब चीज़ आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसको इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करोगे, है ना, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लीजिए आप, है ना। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, ठीक है, जिसे डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है,
लाइसोसोम को सुसाइडल बैग आई थिंक क्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने रीड आउट नहीं किया है इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। ये आपका सब कुछ किया हुआ है, आप अच्छे से उसको आंसर करोगे। ठीक है, तैयारी तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, अच्छे से इसको आंसर करना है। ठीक है, ये सब चीज़ आपका ट्रेन ए और बी जो है एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उन डिस्टेंस ट्रैवल जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसमें डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सब चीज़ आपको इसमें बताना है। यूनिफॉर्म मोशन का ये चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए ये निकालना है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड subscribe my channel. Okay, bye bye, take care.